तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारे निवेदन में वो भाव चाहिए। तुम कथा में आ गए, तुम कथा में सम्मिलित हो गए, तुम्हारा मन भी कथा में उतना ही लग पाएगा जितना तुम्हारे अंदर भक्ति होगी। मैं कथा क्या कह रहा हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम क्या समझ पा रहे हो ये महत्वपूर्ण है। परमात्मा के नाम में मन लगना, परमात्मा के नाम में ध्यान लगना, परमात्मा के नाम में तुम्हारा हृदय वैसा स्थगित बना रहे। मैं एक बात कहूं, सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर टेली फिल्म बनाई जाती है ना, पिक्चर फिल्म बनाई जाती है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ भगवान की कृपा है और तुम सब शिव भक्त हो, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आनंद से बैठे हो, पता ही नहीं चलता कब 3 घंटे हो गए। भाव से हमारे साथ बोलना, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। आप सब बंधे हुए हो कहीं न कहीं, बड़े ध्यान से बोलना। जिनकी कथा है, जिनका भजन है, जिनका मनन है, उन्हीं से पूछो कि हम तुम्हारे शरण में कैसे आए। हे प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। कृपा दयालु। इसे कैसे मैं निभाऊं। कृपा दयालु, इसे कैसे मैं निभाऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं।
शंभुनाथ की जय जयकार रहे। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। हो पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बताओ। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए अच्छा हूँ बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराव ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराव ना मुझे अब। ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, बता दो। बोलो शंकर भगवान की, बोल डमरुआ वाले की। तो प्रार्थना में तुम्हारे ये भाव होना चाहिए, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। अच्छा हूं या बुरा हूं जैसा भी हूं तुम्हारा। ठुकराव ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं। बारंबार तुम्हारे मन में इस भाव की उत्पत्ति होनी चाहिए। सूत जी कहते हैं इसी भाव की वजह से चंचुला के पति को मोक्ष मिला।
अब जरा ध्यान से सुनना। एक तरफ जहां महात्मा कह रहे हैं और ऋषियों के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, प्रश्नोत्तरी चल रही है, बहुत गौर से सुनिएगा। बाकी कथाओं में तुम्हें आगे का सब पता होता है, इसलिए तुम बहुत आनंद ले पाते हो। शिव महापुराण में तुम्हें थोड़ा मनन करना पड़ेगा। जैसा मैंने कल कहा था, शिव महापुराण विश्व का पहला एक ऐसा पुराण है जिसमें 18 वेद हैं। क्या हैं? 18 वेद हैं। 4 वेद 18 पुराण है ना, पुराणों को भी वेद कहते हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराण। वेद, शास्त्र और पुराण सब इसमें अकेले में समाहित हैं। जब तुम देवी भागवत सुनते हो तो केवल तुम देवी भागवत सुन रहे होते हो। तुम श्रीमद् भागवत सुनते हो तो तुम केवल श्रीमद् भागवत सुन रहे होते हो। लेकिन जब तुम शिव महापुराण सुनते हो तो उसमें 4 वेद सुन रहे होते हो, तुम 18 पुराण सुन रहे होते हो, हाँ, तुम 6 शास्त्र सुन रहे होते हो, तुम उपनिषदों की वाणी सुन रहे होते हो, तुम वेदांत सुन रहे होते हो और तुम समाज सुन रहे होते हो। तो इसलिए तुम्हें बहुत अपने मानस को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को स्थगित रहना होगा, स्थिर रखना होगा। जो जानकार है, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार है, उनको सब बात समझ में आती। या तो बहुत जानकार, बहुत समझदार को बात समझ में आती है, और या तो जो भक्त होता है उसे बात समझ में आती है। तुम दोनों ही हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा बात समझ में आएगी। तुम जानकार भी हो और तुम भक्त भी हो, तुम दोनों ही तरफ हो, इसलिए तुम्हें यह पूरी की पूरी बात समझ में आ रही है। ऋषि कहते हैं, महाराज इसकी सुनने की कोई विधि है क्या? बड़े गौर से समझना, अब तुम्हारे मतलब की बात आई है। इतनी देर में अब तुम्हारे मतलब की बात आई है, ध्यान से सुनना। ऋषि कहते हैं, क्या इस पुराण का कोई नियम है, कोई पद्धति है, कोई तरीका है कैसे सुनना चाहिए और कब सुनना चाहिए? कोई मुहूर्त होता है क्या इसका? और भगवान कृपा कर एक बात बताएं, इस पुराण को कौन सुन सकता है? कौन अधिकारी है इसका? इस पुराण को कौन सुन सकता है? किस प्रकार सुननी चाहिए? क्या कोई मुहूर्त है और इसकी विधि क्या है, वो बताने की कृपा करें। क्यों? क्योंकि प्रभु इस पुराण में अब आनंद आने लगा है। हाँ, वो पुरानी फिल्म का एक गाना याद आता है, एक दिल था मेरे पास में अब खोने लगा है। क्या? एक दिल था मेरे पास में अब वो खोने लगा है, पाकर तुम्हें महादेव अब कुछ होने लगा है। तो बोले अब आनंद आने लगा है, अब ये तो बताओ कैसे सुना जाए? इसमें कोई विधि और कोई परंपरा, कोई नियम होगा, वो बताने की कृपा करो। बोले हाँ, इसका नियम तो है, इसकी पद्धति तो है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नियम है कि तुम्हें भक्त होना होता है और तुम्हें श्रद्धालु होना होता है। क्योंकि ये भवानी शंकर की गाथा है, ये शिव की गाथा है, ये महादेव की गाथा है। इसमें तुम्हें एक बार पहले भक्त होना होता है। क्यों? क्योंकि भवानी शंकरो वंदे। क्या बोले? भवानी शंकरो वंदे। प्रणाम करो उनको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। क्या है? श्रद्धा और विश्वास है। याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। बोले श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनना चाहिए। और निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो। बोले अगर संभव हो सके तो व्रत करके सुनिए, नहीं संभव हो सके तो एक समय भोजन करके सुनिए, और वो भी संभव नहीं हो सके तो चकाचक दोनों समय भोजन करें, लेकिन आनंद से कथा सुने। जैसे आपकी विधि बन जाए, जैसी पद्धति बन जाए, वैसा श्रवण करें। और मुहूर्त और तिथि तो बोले भाई विश्व की पहली ये कथा ऐसी है
क्यों? क्योंकि ये देवताओं की भी कथा है, ये मुनियों की भी कथा है, ये गंधर्वों की कथा है, ये मनुष्यों की कथा है, ये देव की, नर की, गंधर्व की, किन्नर की और राक्षसों की भी कथा है, ये भूतों की भी कथा है, ये प्रेतों की भी कथा है। तो जब भी चाहे ये व्रत कर ले, सब तिथियां उत्तम कहलाती। जब भी चाहे यह व्रत कर ले, सब तिथियां उत्तम कहलाती। जब भी चाहे ये व्रत कर ले, सब तिथियां उत्तम कहलाती। जब भी चाहे ये व्रत कर ले, सब तिथियां उत्तम कहलाती। लेकिन संक्रांति पूर्णमासी, संक्रांति पूर्णमासी है परम पुनीत गिनी जाती। है परम पुनीत गिनी जाती। लेकिन संक्रांति पूर्णमासी, संक्रांति पूर्णमासी है परम पुनीत गिनी जाती। है परम पुनीत गिनी जाती। बोले जब भी चाहे इस व्रत को, इस कथा को कर सकते हैं, लेकिन संक्रांति, पूर्णिमा, एकादशी या किसी शुभ दिन में प्रारंभ करें तो वो ज्यादा शुभता प्रदान करती है। अगर वैभव चाहिए तो शुक्रवार से शुरू करें, भक्ति चाहिए, मनोरथ की सिद्धि चाहिए तो सोमवार से शुरू करें। वैसे तो बोले हर दिन, हर तिथि बहुत अच्छी है, हर समय बहुत अच्छा है, देवादिदेव महादेव का तो सारा ही सब कुछ अच्छा है, कभी भी कर सकते हैं। और बोले एक भाव और महत्वपूर्ण है, सुंदर से ऊंचे आसन पर शिव महापुराण को स्थापित करें और व्यास के प्रति निष्ठा और श्रद्धा संपूर्णता में रखें। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किम करा सस्य किम करा। जो वक्ता हो, जो शिवपुराण का वाचन कर रहा हो, उसे वैष्णव ब्राह्मण होना बहुत आवश्यक है। हाँ, उसे वैष्णव होना चाहिए, उसे संत होना चाहिए, या तो उसे सनातनी होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और शिव भक्त हो तो शिव महापुराण सुनने का भाव डबल हो जाता है, क्योंकि देवादिदेव महादेव की वाणी किसी शिव भक्त से मानो शिव के रूप में निकल रही है, तो आपके जीवन में और श्रेष्ठ करता है, ऐसा शिव महापुराण कहती है। और जरा ध्यान से समझना, सूत जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जब तक तुम गुरु नहीं करते, जब तक तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं आता, तब तक तुम्हारे जीवन में गुरूर नहीं आता, और जब तक तुम्हारे जीवन में गुरूर नहीं आता, तब तक तुम्हारे जीवन में सुरूर नहीं आता, और सुरूर नहीं आए तो सच मानना वो हुजूर नहीं आता। क्या कह रहा हूं? तब तक वो हुजूर नहीं आता, वो सरकार नहीं आता। इसलिए भैया तुम्हारे और भगवान के बीच में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। गुरु मानकर, गुरु मंत्र लेकर अगर शिव महापुराण सुनते हैं आप, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा, इसमें कदाचित संदेह नहीं है। गुरु भाव रखकर अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो शिव पुराण का एक एक शब्द, एक एक अक्षर आपके लिए हजारों, लाखों, करोड़ों मोतियों से ज्यादा कीमती होगा, और उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आज हमारे घर थोड़े मेहमान ज्यादा हैं, मैं आयोजकों से कहूंगा कि थोड़ा बैठाने की व्यवस्था ठीक करें। यद्यपि आपका भाव अनन्यता में हो, आपका भाव आनंद में हो, तो यह व्यवस्था और आनंदित हो जाती है। और शिवपुराण सुनने के समय आप ही आयोजक होते हैं, आप ही वक्ता होते हैं, आप ही श्रोता होते हैं। संपूर्ण शिव में होता है, शिव ही संपूर्णता में होता है। अपने अंदर हृदय प्रदेश में भी भगवान शिव को महसूस करना, फिर महाशिवपुराण का श्रवण करना। और एक बात,
सूत जी कहते हैं गुरु भाव किसी भी रूप में जब उत्पन्न हो, कुंडली में, जन्माक्षर में, तुम्हारी भाग्य में और तुम्हारे जीवन में अगर गुरु प्रबल हो गया तो तुम्हें संकट मिलेगा नहीं, इसमें कदाचित संदेह है। कोई संकट नहीं आ सकता। क्यों? तुम्हारे संकटों के बीच में, तुम्हारे और तुम्हारे संकट के मध्य में कोई खड़ा है ढाल बनकर, तुम्हारा गुरु, और वो उसे आने नहीं देगा। इस बात में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। जब गुरु तुम्हारे जीवन में मध्य में होता है तो परमात्मा भी तुम्हारी बात सीधी सुनता है। तुम्हारे पूजा का फल, तुम्हारे पूजा का बल तुम्हें तत्काल मिलने लगता है। कोई सिद्ध, कोई साधक अगर आपका गुरु होता है तो आपके जीवन में श्रेष्ठता तत्काल मिलने लगती है। मुझे कोई बिटिया कल कह रही थी कि गुरुजी आपका वैसे फोन उठे ना उठे, कोई संकट हो तो तत्काल फोन उठ जाता, आपको पता कैसे चलता है? मैंने कहा बेटा बस इतनी ही बात श्रेष्ठ है, बस इसीलिए मैं गुरुजी हूं और तुम शिष्य जी हो, बस और कोई खास बात नहीं है। बस इतनी सी ही बात तो श्रेष्ठ है तुम में और हम में कि तुम पर आया हुआ संकट मुझे मालूम है। तो कभी फोन उठे या ना उठे, मेरे 20 लाख रजिस्टर्ड शिष्य हैं। मेरे पास 20 लाख लोगों ने रिकॉर्डिंग भेजी है अपनी कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ चुका है। ये बात रिकॉर्डेड है और हमारी वेबसाइट्स पे 20 लाख लोगों के नाम सहित, एड्रेस सहित सब चीजें पड़ी हैं। अब एक और बात, गुरु का मतलब तुम ये बिल्कुल मत समझना कि केवल लाल, पीला, नीला, बैंगनी, बसंती पहनने वाला ही गुरु हो सकता है। एकदम मत समझना कि बड़े बाल करके, चंदन लगाकर, माला डालकर कोई आदमी गुरु हो सकता है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। गुरु होना, यद्यपि तुम्हें एक और इस बात को कंप्लीट करूं उसके पहले एक बात कह दूं कि यद्यपि तुम जिसको भी गुरु मान लो उसमें वो तत्व आ जाता है, उसमें वो पावर आ जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस नाम की महिमा की वजह से, उसकी गरिमा बनाए रखने की वजह से अपनी शक्तियां उसमें डाल देते हैं, इसलिए काम होने शुरू हो जाते हैं। तुम बोलते हो ना गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। क्या? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रह्मा है, उसमें विष्णु है, उसमें महेश है, उसमें संपूर्ण देवताओं की शक्ति विद्यमान है, इसलिए उसे प्रणाम कर रहे हैं। कोई किसी शहर का जब डीएम होता है तो उस इंसान में कितनी ताकत है पता नहीं, लेकिन उस सीट में उतनी ताकत है, उसके सिग्नेचर में वो बात है कि वो, क्योंकि वो डीएम है, जितने दिन तक वो उस शहर में डीएम रहेगा वो जो लिखेगा वो मान्य होगा। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उतनी दिन तक उनकी कलम में मान्यता है। उस सीट की मान्यता है, उस सीट का महत्व है, उस पद का महत्व है, उस गद्दी का महत्व है। इस बात में ध्यान समझने की जरूरत है। उस इंसान में कोई खास बात नहीं है, तब भी चलेगा। जब तुम किसी को गुरु कहते हो, उस सीट में, उस गद्दी में महत्व बढ़ जाता है, उस नाम में महत्व बढ़ जाता है। ये भगवान की लीला है, इंसान की नहीं। एक बार एक गुलाब, ध्यान से सुनो, एक गुलाब का फूल, आप गुलाब का फूल समझते होंगे मेरे ख्याल से। गुलाब के फूल के पास कोई गया और उसने कहा कि भाई तुम्हारे अंदर बहुत सारे रंग हैं, तुम्हारे अंदर बहुत सारे कलर हैं, तुम लाल ही क्यों निकलते हो? गुलाब ने कहा मेरे अंदर कोई रंग नहीं, लाल ही तो निकलता हूं, मैं तो लाल ही हूं, मेरे पास कोई और रंग नहीं है, मेरे पास सिर्फ लाल रंग है, दूसरा कोई रंग नहीं है। उसने कहा देखो तुम्हारी पत्तियां हरी हैं। बोले चलो मान लिया, एक और रंग है मेरे पास, हरा, और कुछ नहीं है। बोले देखो तुम्हारे कांटे ब्लैक हैं और ब्राउन हैं। अरे चलो मान लेते हैं, और तो कुछ नहीं। बोले देखो तुम्हारे अगर टहनी को छीला जाए, ऊपर से त्वचा हटाई जाए तो अंदर सफेद निकलता है, कलर और है। बोले मान लिया। बोले जब इतने रंग तुम मान रहे हो तो बाहर क्यों नहीं निकालते अपने रंग? गुलाब ने कहा मुझे नहीं आता, मुझे तो लाली लाल आता है और कुछ नहीं आता। उस व्यक्ति ने गुलाब को बीच से काटा और कुछ और जोड़ा, दूसरे दिन पीला गुलाब निकला।
क्या निकला? पीला गुलाब निकला। फिर काटा तो गुलाबी गुलाब निकला। और जाने कितने प्रकार के गुलाब काट काट के कुछ जोड़ जोड़ करके उसने बनाए। ध्यान से सुनना, तुम्हारे बड़े मतलब की बात कर रहा हूं, तुम्हारे बहुत मतलब की बात कर रहा हूं और तुम्हारे अनुकूल बात कर रहा हूं, तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं, इसलिए बहुत गौर से सुनना। गुलाब बोला कि मेरे में सिर्फ लाल है। कोई आया, उसका गुरु, गुलाब का गुरु आया और उसने उसको बीच से काटा, कुछ जोड़ा तो वो पीला निकला। फिर कुछ जोड़कर कुछ और बनाया तो गुलाबी निकला। इस प्रकार से जाने कितने प्रकार के रंग गुलाब में निकलने लग गए और गुलाब की कीमत बढ़ गई। देसी गुलाब 5 पैसे का था और वो कलरफुल वाला गुलाब 5 रुपए का हो गया और देश विदेश घूमने लगा, पूरे विश्व में भ्रमण करने लगा। वो गुलाब कौन सा वाला गुलाब जो दूसरे रंग का निकला था, जो परिणित होकर के आया था, जो अंदर छुपा हुआ रंग बाहर आया, वो पूरे विश्व में घूमने लगा और उसकी कीमत बढ़ गई। ये कैसे हुआ? उसकी गुरु की कृपा से हुआ। 5 पैसे की चीज 5 रुपए में बिकने लग गई, कभी कभी तो 50-50 रुपए में भी बिकता है। हाँ, ये हुआ कैसे? उसकी कीमत, उसका मूल्य उसकी गुरु की वजह से बढ़ा। वो गुरु कौन था मालूम? वो गुरु कौन था? वो गुरु कोई सन्यासी, महात्मा, संत, अमलात्मा, यति, मुनि, कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई पाधा, कोई महात्मा, कोई संत नहीं था। वो एक माली था और उसने काट कर उसको जोड़ दिया और बोला जाओ तुम्हारे अंदर दूसरे रंग भी निकलेंगे। गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु कभी भी तुम्हें मिल सकता है। पता नहीं कब कौन व्यक्ति तुम्हें गुरु भाव में तुम्हें कुछ बताकर चला जाए, किस रूप में वो भाव उत्पन्न हो जाए, ये किसी को पता नहीं। गुरु एक तत्व है, तुम्हारे लिए वो तत्व किसमें समाहित हो जाएगा ये किसी को पता नहीं है। तुम्हारे लिए कौन गुरु बनकर आ जाएगा ये पता नहीं है। तुम्हें बिल्कुल ये बात मालूम नहीं है कि कौन आदमी तुम्हारे लिए कब गुरु बन जाएगा, ये किसी को पता नहीं है। ये सिर्फ भगवान को पता है, परमात्मा को पता है। तो जब भी वो भाव आए तो उसे तत्काल स्वीकार करना और उसे गुरु बनाना, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो एक बार गुरु को प्रणाम करो और आगे बढ़ते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बोले गुरु भाव से अगर आप शिव महापुराण श्रवण करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आता ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और फिर तुम गुरु से जब प्रार्थना करते हो भगवान से मिलने की, तो तुम्हारी वो प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। भाव से बोलिएगा कि मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में, गुरुदेव तुम अपने चरणों में, गुरुदेव तुम अपने चरणों में, प्रभु जी अपने चरणों में, प्रभु जी अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना।
द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, मुझे चाकर जान के रख लेना, चाकर जान के रख लेना। भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। गुरुदेव तुम अपने चरणों में। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जब अधम से अधम को तारा है, अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा 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 है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मुझे भार समझ के रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मुझे भार समझ कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मुझे भार समझ के रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में। गुरुदेव तुम अपने चरणों में। बोलो शंकर भगवान की, जो गुरुदेव भगवान की। सूत जी कहते हैं कि इस कथा श्रवण करने का जो नियम और जो पद्धति है वो वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन अगर तुम भक्ति भाव उसके साथ सुनते हो तो किसी भी नियम की खास आवश्यकता नहीं है। दिव्य आसन बनाएं, उस पर शिव महापुराण को स्थापित करें और अपने से ऊंचे आसन पर व्यास को बिठाएं और उसके प्रति भाव गुरु जैसा रखें और शिव महापुराण को हृदय में महादेव को विराजमान करके नमः शिवाय करते हुए शिव महापुराण का श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करें। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, गणेश पीठ और जितनी भी विश्व के तीर्थ हैं, जितने भी सिद्ध स्थान हैं, जितनी भी शक्ति पीठे हैं और जितने भी प्रकार के पुण्य होते हैं वो सारे के सारे एक साथ मिलते हैं, जो कि तुम शिव महापुराण सुन रहे होते हो।